अगर आप देखें तो ये हिमालयन क्षेत्र हैं और इन हिमालयन क्षेत्रों के दूसरी तरफ ये चाइना है पूरा। पाकिस्तान से भी निगरानी रखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र को चुना कि हम यहां से निगरानी रखेंगे। निगरानी रखने के लिए ज्यादा उचित जगह कौन सी होगी? बोले भारत के अंदर कंचनजंगा चोटी सबसे ऊंची चोटियों में से है, वहां चलते हैं, वहां से निगरानी रखेंगे। लेकिन कंचनजंगा की टॉप पर पहुंचना ना केवल टफ है, भाई आप कहेंगे सर बहुत सारे लोग तो एवरेस्ट भी चढ़ जाते हैं, तो कंचनजंगा भी चढ़ जाएंगे, नहीं। टफ होने का मतलब है कि एवरेस्ट तक चढ़ पाते हैं लोग, लेकिन कंचनजंगा को फतह करना बहुत मुश्किल है, मतलब रास्ता बहुत टफ है वहां का। ऐसे में कंचनजंगा पहुंचना ही नहीं था, अपितु वहां जाकर एक मशीन भी लगानी थी जो रेडिएशंस को पता लगा सके। अब रेडिएशन पता लगाने की मशीन की बात हुई कि साहब चलो एक मशीन लगाएंगे जो रेडिएशंस को पता लगा करके इंफॉर्मेशन दे देगी कि साहब यहां पर इतनी रेडिएशन निकली है। अब इसमें एक दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? रेडिएशन वाली जो मशीन है उसको इतने ऊंचे पहाड़ पर लगा दोगे तो चलाने की बैटरी कहां से लाओगे, बिजली कहां से लाओगे? तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर लाइट का खंभा पहुंचा दो, वहां तक बिजली पहुंचती रहेगी। आप ये जो मतलब ये भी जान रहे हैं कि ये एक मजाक ही होगा। इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई, अरे धरती से कम 8 किलोमीटर ऊंचाई पर। तो ऐसे में अगर समुद्र लेवल से 8 किलोमीटर ऊपर तक आप जा रहे हो तो वहां पर बिजली सप्लाई संभव नहीं है। भूस्खलन है, बर्फ है, कोई जगह पक्की नहीं है, इतनी टफ टेरेन है कि वहां पर यह संसाधन संभव नहीं है। तो ऐसे में डिवाइस तो लगा दें, लेकिन डिवाइस के पास बिजली पहुंचना भी सुनिश्चित करना है। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें सर सोलर सेट लगा दो। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि हिमस्खलन है, बर्फ है, ये तमाम चुनौतियां रह सकती हैं, तो वो सोलर सेट पर भी रहेंगी, इसलिए उसका भी सक्सेसफुल होना मुश्किल है। अंत में क्या बचा सर, जनरेटर लगा देते हैं। जनरेटर से उस मशीन को बिजली मिलती रहेगी, लेकिन जनरेटर में फ्यूल डलेगा, फ्यूल की एक लिमिट होगी, एक आदमी को वहीं बैठना पड़ेगा पूरे टाइम, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि असल में निगरानी तो अमेरिका को करनी है, हमें थोड़ी करनी है जो आप बैठ करके मचान लगा के बैठे रहे कि हाँ भाई बताओ कब फोड़ोगे और हम तुम्हें देखेंगे, नहीं। तो एक ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम वहां पर लगाना था जिसे मशीन के रूप में लगा दो और वो वहां से निकलने वाली रेडिएशंस को जांच ले। लेकिन उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर में, जो लंबे समय तक जनरेटर चल सकता है 90 साल तक, वो न्यूक्लियर जनरेटर होते हैं। अर्थात आप जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सुनते आए हैं, जिनके अंदर स्वतः ही नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती रहती हैं, नाभिकीय विखंडन वाले जो रिएक्टर्स हैं, असल में उनकी ताकत यह है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर अपने आप खुद की अभिक्रिया से परमाणुओं को फोड़ते फोड़ते ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और वो ऊर्जा स्वतः ही एक जनरेटर का काम करती है। तो जो बिजली पैदा करने का जनरेटर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से भी पैदा की जा सकती है। तो अमेरिकियों ने एक विशेष 50 किलो का जनरेटर तैयार किया जो कि बिजली देगा इस डिवाइस को, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस को पता लगाएगी। है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। फिर से सुनिए क्या कहा। एक डिवाइस लगानी है, वो डिवाइस उस पार कोई व्यक्ति रेडिएशन छोड़ रहा है या नहीं ये जांचेगा, लेकिन इस डिवाइस में ऊर्जा आने के लिए इन्हें एक और जनरेटर की जरूरत है, और जनरेटर ऐसा हो जो कि स्वतः ही लंबे समय तक बिजली पैदा करता रहे, क्योंकि प्लूटोनियम नाम का जो नाभिकीय पदार्थ, फिजाइल मटेरियल है, उसकी लाइफ 90 साल तक हाफ लाइफ है। तो वो चलता रहेगा और वो अपनी बिजली से रिएक्टर के रूप में काम करता रहेगा, बिजली पैदा करता रहेगा रिएक्टर बन करके। उम्मीद है आप इस बात को समझे हो। अब अगर ऐसा होता है तो इनके पास में आइडिया था कि चलो रिएक्टर स्थापित करते हैं, मशीन स्थापित करते हैं, लेकिन देश तो भारत है। भारत को पता है कि अमेरिकियों तुम तो पाकिस्तान प्रेमी हो, तो भारत के साथ मान मनोबल का दौर शुरू होता है। भारत को भड़काया जाता है 1964 में। क्यों? क्योंकि 1964 में चाइना वाले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। यह परमाणु परीक्षण है अक्टूबर 1964 में जिनजियांग प्रोविंस के अंदर। इससे अमेरिकी लोग खफा हो गए थे कि भाई साहब इनने तो परमाणु बम फोड़ दिया। अमेरिकियों को टेंशन ही है कि किसी के पास बम नहीं होना चाहिए तभी सिक्का चलेगा हमारा। इनने बम फोड़ दिया तो इससे अब इनकी चिंता बढ़ने लगी। ऐसे में एक व्यक्ति जिसका अमेरिका में बड़ा नाम चलता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सेनाओं का सेना अध्यक्ष था, जिसका नाम कर्टिस लीमे था, जो एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ था, इसने आइडिया दिया कि हमें भारत के पहाड़ों में चल करके ये डिवाइस रखनी चाहिए ताकि हम निगरानी कर सकें। समझिए कि एक कैमरी जैसी डिवाइस है जिसको रखना चाहिए। कार्टिस लीमे की कही हुई बात को
अमेरिकी सरकार ने माना और भारत को मनाना शुरू किया। भारत को मनाया गया कि साहब आप अपने पहाड़ों में हमें ये डिवाइस रखने दो। भारत तैयार नहीं हुआ, शुरुआती दौर में उसे बहुत मनाया गया। भारत फिर फाइनली मानने के पीछे एक कारण खोज लिया, और वो ये कि अगर इनने परमाणु बम बना लिया तो भारत के लिए तो और संकट बढ़ गया। पड़ोसी के पास परमाणु बम है, तो वही कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो ऐसे में भारत से अमेरिका की दोस्ती हो जाती है कि चलो चीन की निगरानी कर लेंगे, इस बहाने हम एक हो जाते हैं। हो गया साहब, तय हुआ कि चलो साहब ऊपर चलेंगे कंचनजंगा। बोले साहब कंचनजंगा के लिए किसी आदमी को पूछते हैं। तो भारत के अंदर से उन सैनिकों को तलाशा गया जिन्होंने पर्वतारोहण किया हो। अब आप पूछेंगे सैनिकों को ही क्यों तलाशा गया? सैनिक देश के लिए वफादार होते हैं, देश के ऐसे ही मिशन को अंजाम देते हैं जो दूसरे देश के खिलाफ हमको करने हो। ऐसे में सैनिकों को तलाशा गया, बड़े बड़े उन पर्वतारोहियों को ढूंढा गया जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें बुला करके कहा गया कि अब आपको टॉप से चलना है ऊपर की तरफ, और अमेरिका के साथ एक गुप्त मिशन है, और सैनिक सेना को इस बात